यह नज़ारा कहीं और का नहीं बल्कि एनटीटी एग्ज़ाम देने वाले वह विद्यार्थी हैं जो आने वाले भविष्य में शिक्षक बनेंगे। इन विद्यार्थियों में वह लगन, वह मेहनत दिखने को मिल रहा है जिससे आने वाले भविष्य में ये लोग कहीं ना कहीं शिक्षक बनेंगे और किसी विद्यालय में, चाहे वो सरकारी हो या फिर वैसे प्राइवेट विद्यालय जहाँ पर एक अच्छी मोटी और खांसी कम से कम इन लोगों को मेहनताना यानी मासिक मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि पहले ही फेज में तकरीबन 40 विद्यार्थी आज प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने को यहाँ पर पहुँचे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या आने वाले समय में इसी सेकेंड फेज में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी। मैं आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि विद्यार्थी किस तरीके से मेहनत कर उन शिक्षक की नौकरी को पाने को लेकर अपने मन में लालसा रख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में पीढ़ी को बदलने का काम करेंगे। मैं यहाँ के कुछ विद्यार्थी से यह भी जानूंगा कि जब आप शिक्षक बन जाते हैं तो क्या सिर्फ अपने इलाके को या फिर भारत के भविष्य को भी बदलने का जज्बा रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर आगे से पीछे तकरीबन 40 विद्यार्थी आज एनटीटी की प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने को लेकर अभयपुर पहुँचे हैं। मैंने आपको कल बीटीएस के प्रांगण का वह तस्वीर दिखाया था जहां पर विद्यार्थी एग्ज़ाम देने को लेकर पहुंचे थे, लेकिन आज विद्यार्थी बीटीएस के सेकेंड यानी दूसरे जो विद्यालय अभयपुर में है वहां पर यह विद्यार्थी पहुंचे हैं। यहां के लोगों से मैं जानूंगा कि किस तरीके से इस परीक्षा को देना और इसको लेकर आगे बढ़ाना यहाँ के शिक्षक आप लोगों को कर रहे हैं और आने वाले समय में इसका भविष्य क्या रहेगा। सर, आप अपना शुभ नाम बताएंगे। एक बात बताएंगे, आप प्राइवेट विद्यालय में एक शिक्षक के तौर पर बच्चे को शिक्षा भी दे रहे हैं और आने वाले समय में जब एनटीटी का एग्ज़ाम की बारी आई तो आज आप प्रैक्टिकल भी दे रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं बच्चों में हुनर, वो जो ज्ञान होता है उसको भरने का काम आप लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में एनटीटी का एग्ज़ाम देने के बाद आपको सफलता कैसे मिलेगी? अभी तो इसका निश्चित नहीं हुआ क्योंकि अभी सरकार जो है आगे पीएम-श्री विद्यालय नाम से विद्यालय खोलने जा रही है और वैसा से सभी कुछ सही दिशा में सरकार काम करती है तो बच्चों को सही तरीके से शिक्षा दी जाएगी। समय बदलते देर नहीं लगती है, आते जाते सरकार कहीं ना कहीं नए नियम कानून बना देते हैं और ऐसे में अगर आप लोगों के भविष्य के लिए यह बेहतर हो जाए तो क्या कहेंगे इसको लेकर? तो यह हम लोग के लिए भी बढ़िया है क्योंकि आर्थिक स्थिति सुधर सकती है और फिर शिक्षक प्रशिक्षक अगर सही तरीके से काम करते हैं तो बच्चों में सर्वांगीण विकास देखने को मिलेगा। इन तस्वीरों को देखकर आप साफ समझ गए होंगे कि विद्यार्थी इस परीक्षा को देने के बाद अपनी जो सफलता इससे हासिल होगी उन्हें कहीं ना कहीं सरकारी शिक्षक बनकर उस जॉब में ही अपना समय देना चाहते हैं, क्योंकि लोगों की आस होती है कि प्राइवेट विद्यालय आज हमें शिक्षक रखेंगे, लेकिन बजाते अगर कल उन्हें कहीं कम वेतन में अच्छे शिक्षक मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनका स्थान छिन जाएगा। लेकिन सरकारी जॉब में स्थान छीनने की शंका और भय नहीं रहता है।